नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। दिल्ली भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता देवेश तिवारी अपने गृह जिला पलामू पहुंचे हैं। पलामू भ्रमण के दौरान उन्होंने झारखंड की स्थिति पर चिंता जाहिर की। प्रेस वार्ता कर देवेश तिवारी ने बताया कि पलामू का बेटा होने की वजह से झारखंड सरकार के रवैया से वो बेहद चिंतित हैं। सरकार बनने से पहले जारी किए गए मैनिफेस्टो का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अब तक हेमंत सरकार 90% वादा को पूरा नहीं कर पाई है। सूबे में जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बेरोजगारी और पलायन झारखंड के लिए अभिशाप बन गई है। आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के बजाय पुलिस बालू माफिया और भू माफिया को संरक्षण देने में व्यस्त है। सिंचाई और पेयजल के लिए किसान और आम आदमी त्राहिमाम है। रोजगार के अभाव में युवा मुख्य धारा से भटक रहे हैं। किसान कर्ज तले दब रहे हैं। राज्य में भूखमरी बढ़ रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा की स्थिति बेहद लचर है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है तो विद्यालय में शिक्षक नहीं है और एक्सीलेंस स्कूल के नाम पर झूठी वाहवाही बटोरी जा रही है। पलामू प्रमंडल में पिछले साल भी सुखाड़ के हालात थी, पूर्ण रूप से सुखाड़ था। इस साल भी अभी तक हम लोग जुलाई में बैठे हैं, आज 18 जुलाई तक 0% धान की रोपनी हुई है। सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है। आज से 1 महीना पहले हम जाएंगे तो इसी पलामू में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। पिछले 5 साल में सरकार ने न तो पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की है, न तो सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, किसानों को समय पे बीज नहीं मिल रहा है। झारखंड सरकार के जो अफसर हैं, जिनकी जिम्मेदारी है राज्य को चलाना, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं, जिसका नतीजा है कि जब ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं झारखंड में, तो ब्यूरोक्रेट्स के यहाँ से करोड़ों के कैश बरामद होते हैं, जो जगजाहिर है, सर्वविदित है। मैं एक और चीज़, जो युवाओं को जिस तरह से हेमंत सोरेन ने पिछले 5 सालों में भ्रमित किया है, स्थानीयता को परिभाषित नहीं किया, और जो इन्होंने वादा किया था कि झारखंड में चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, झारखंड के स्थानीय लोगों को नौकरी देने का जो वादा किया था, वो उसमें बिल्कुल विफल हुए हैं हेमंत सोरेन जी, और अभी तक स्थानीयता को परिभाषित करने में भी विफल हुए हैं। मैं हेमंत सोरेन सरकार से और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मांग करता हूं कि सबसे पहले वो स्थानीयता को परिभाषित करें और यह सुनिश्चित करें कि झारखंड के युवाओं को पलायन ना करना पड़े, झारखंड के युवाओं को यहाँ रोजगार की व्यवस्था हो। इन तमाम तरह के आरोपों की झड़ी लगाते हुए देवेश तिवारी ने झारखंड सरकार को कई मोर्चे पर घेरा और हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें, देवेश तिवारी पलामू जिले के लहलहे से निकलकर देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष पद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। इसके बाद दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के सहायक के रूप में पूर्वांचल क्षेत्र के लोगों का मजबूत आवाज बनकर उभरे और अभी वर्तमान में दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर कार्य कर रहे हैं। पलामू में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने झारखंड सरकार पर बालू की कालाबाजारी कर राजस्व को भी काली कमाई में तब्दील करने समेत ट्रांसफर पोस्टिंग से उगाही करने के भी आरोप लगाए और झारखंड के जनता के भविष्य पर चिंता जाहिर की। निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले 5 सालों में हेमंत सोरेन की सरकार ने एक भी नया स्कूल, आप नोट करेंगे, एक भी नया स्कूल, एक भी नया कॉलेज और एक भी नया हॉस्पिटल बनाने का काम किया है। एक भी नहीं बना है पिछले 5 सालों में। हेमंत सोरेन के राज में न एक हॉस्पिटल बना, न एक कॉलेज बना, न एक स्कूल बना। पुराने स्कूल को सिर्फ रंग रोगन करके, उसको चमका के सीएम स्कूल एक्सेलेंस के नाम पे उन्होंने जो जिस तरह से अपना प्रचार प्रसार किया है, वो जनता के सामने है। शिक्षा की गुणवत्ता घटी है। पलामू प्रमंडल और पूरे झारखंड राज्य की मैं बात करूं तो 80% स्कूल में, प्राइमरी हो या सेकेंडरी स्कूल में, टीचर्स नहीं हैं। नए टीचर्स की नियुक्ति नहीं हो रही है, पुराने टीचर रिटायर कर चुके हैं। तो शिक्षा का स्तर क्या है वो अपने आप समझ में आता है। जब हम बच्चों से स्कूल में बात करते हैं और जाके वहाँ के पेरेंट्स से मिलते हैं, तो वो इसकी बयान करते हैं कि किस तरह से टीचर्स के अभाव में सुचारू रूप से स्कूल नहीं चल रहा है और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। पुलिस प्रशासन का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, लेकिन पिछले 5 सालों में जिस तरह से प्रदेश में और खासकर पलामू में पुलिस बालू माफिया, भू माफिया को संरक्षण दे रही है और कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है पिछले 5 सालों में। पलामू प्रमंडल की विशेष तौर पर मैं यहाँ बात रखना चाहता हूँ। आम जनमानस को बालू की उपलब्धता
सुचारू रूप से नहीं मिल पा रही है, महंगे दामों पर बालू लेना पड़ रहा है, जिसके कारण जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाएं हैं उसमें मुख्य रूप से जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आवास योजनाएं चल रही है वो प्रभावित हुई है। उसके अलावा अन्य कंस्ट्रक्शन की गतिविधियां वो भी प्रभावित हुई है।